अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम सुना होगा। आए दिन ये कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, और ये सिर्फ़ आज ही नहीं बल्कि पहले से ही करते चले आ रहे हैं। कितनी ही बड़ी से बड़ी हस्ती हो, ये किसी को नहीं देखते और उसके ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं, और बंद कमरे में बैठकर कुछ का कुछ जो कुछ इनके दिमाग में आता है और जो ज़बान पे जारी हो जाता है फ़ौरन अपनी ज़बान से बाहर निकालते हैं, फ़ौरन बक देते हैं। इसी तरीके की अभी एक इनकी ताज़ा तरीन वायरल वीडियो है जिस पर सोशल मीडिया पे एक हंगामा सा मचा हुआ है, और इसके मुतालिक एक मज़मून भी शाये हुआ है, एक मज़मून भी वायरल हो रहा है जिसमें लोगों की तरह तरह की और अलग अलग राय हैं। मैं उस मज़मून को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसके हामी हैं और इस वक्त किसके साथ खड़े हैं। इस्लाम दुश्मन, उसके साथ हाथ मिलाए हुए खड़े हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मैं आपको मज़मून पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मज़मून का उन्वान है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसराइल के सफ़ीर बन गए। ताज़ा वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया में मचा हंगामा। नाम निहाद मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए, यानी जो ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त जंग जारी है उस पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए और तबसरा करते हुए और अपनी ज़बान खोलते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि ईरान को इसराइल के साथ जंग बंदी करनी चाहिए, क्योंकि ईरान इस वक्त इसराइल को मुअत्थिर नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए कि ईरान इसराइल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ईरान के पास इतनी ताकतें नहीं हैं, इसलिए ईरान को अपनी जंग रोक देनी चाहिए, चाहे फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमान तमाम के तमाम शहीद हो जाएं, मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का तसल्लुत हो जाए, यहूदियों का कब्ज़ा हो जाए और यहूदियों के हाथ से आज़ाद न हो। ये चाह रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आगे देखिएगा। क्योंकि ईरान इस वक्त इसराइल को मुअस्सिर नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी बात में कहा कि ईरान ने इसराइल पर 200 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं, जिनमें से बेशतर को इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि नाम नहाद इस्लामी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम के लिए माजी में हफ़िज़हुल्लाह की मखसूस इस्लामी दुआ इस्तेमाल की थी। अब बताइए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इससे घटिया सोच और क्या हो सकती है। आगे देखिएगा। अपनी हालिया वीडियो में उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान की जानिब से यह हमले महज एक सियासी और मीडिया पैगाम के तौर पर किए गए, क्योंकि इन हमलों से इसराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हालांकि जो पूरी दुनिया की मीडिया दिखा रही है कि इस वक्त इसराइल पर क़यामत टूटी हुई है, ये सब के सब गलत हैं। बाकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बिल्कुल सही है। इंजीनियर मिर्ज़ा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ईरान को अपनी फ़ौजी हिकमत अमली पर नज़र सानी करनी चाहिए और मौजूदा हालात में जंग बंदी को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी फ़ौजी ताकत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा किसी भी मुमकिना तसादुम में मुअस्सिर किरदार अदा कर सके। इंजीनियर मिर्ज़ा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल आया है। कुछ शिद्दत पसंद अफराद ने इनके ख़यालात को हकीकत पसंदाना करार दिया है, जबकि अक्सरियत ने उन्हें ईरान के ख़िलाफ़ मगरिबी बयानिया का हिस्सा करार दिया है। एक सारिफ ने कहा कि इंजीनियर साहब का यह बयान बिल्कुल बेबुनियाद है। ईरान ने जो मिसाइल दागे वो इसराइल के दिफाई निज़ाम को चैलेंज करने के लिए थे, ना कि महज एक पैगाम देने के लिए। एक और साहब लिखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये बयान ईरान के आवाम की हौसला शिकनी के मुतरादिफ है। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो बयान दिया कि जंग बंदी करनी चाहिए और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे उनकी और हौसला शिकनी होगी। जो ईरान वाले और ईरान के लोग जो इसराइल को शिकस्त देने के चक्कर में हैं और जो मज़लूम है फ़िलिस्तीन, उनकी मदद के चक्कर में, उनकी मदद में लगे हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इस बयान से ईरान के अवाम और ईरान के कारकुनों की हौसला शिकनी होगी, उनका दिल टूटेगा। हमें अपने भाइयों की हिमायत करनी चाहिए, ना कि उनके हौसले पस्त करने चाहिए। इसके अलावा कुछ अफराद ने इंजीनियर मिर्ज़ा के इस बयान को उनके माजी के बयानात से
متضاد قرار دیا ہے، یعنی ماضی میں تو کچھ اور کہتے تھے، ماضی میں تو فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے سپورٹ اور حمایت میں باتیں کرتے تھے، لیکن اب ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ انجینئر مرزا نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن اب وہ ایران کی حمایت کرنے کے بجائے جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تضاد کیوں؟ واضح رہے کہ اس سے قبل انجینئر محمد علی مرزا اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں اسلام کی معزز ہستیوں کی بے حرمتی بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ مختلف مکاتب فکر کے جید علماء کرام کے خلاف بھی وہ ہرزہ سرائی کر چکے ہیں۔ آپ اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے بیانات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ لوگ آپ کو سنت اور شریعت اور حق سے باطل کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسا لباس پہن رکھا مذہبی لباس میں، اور مذہبی اسکالر بن کر یہ ایسے آتے ہیں سب کے سامنے جیسے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو اور حضرت جبرائیل ان کے پاس آ رہے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ ان کی باتوں میں آ گئے تو آپ حق سے باطل کی طرف جائیں گے، آپ گمراہی کی طرف قدم رکھنے لگیں گے، آپ اندھیرے میں اپنے آپ کو ڈھکیل دیں گے۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا جیسے کے بیانات سے آپ کو بچنا ہے۔